साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर के पर्वतीय भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। क्या पढ़ेंगे? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था उत्तर का पर्वतीय भाग। जब हम क्या पढ़ रहे थे टॉपिक भारत का भौगोलिक विभाजन, इसमें हमने ट्रांस हिमालय को कवर किया था। हिमालय, इसी के अंतर्गत हमने हिमालय को जाना था। हिमालय को आज हम जानेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। भारत की पहाड़ियां, ठीक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। तो सबसे पहले हम इनको मैप में देखते हैं, ठीक है ना। एक रफली मैप बनाते हैं भारत का, वो भी उत्तर की साइड का केवल, ठीक। उत्तर की तरफ का भारत का एक मैप बनाते हैं रफली। कोई नहीं, ठीक। ये पूर्वोत्तर भारत हो गया, ठीक है। यहां से ध्यान से समझना। ये ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल रफली बना लिया है। ये मेघालय, मेघालय। ये त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ये मिजोरम। ऊपर की तरफ यहां पर ध्यान देना, नागालैंड, नागालैंड। और यहां पर मणिपुर, मणिपुर, ठीक। और ये असम, असम, ठीक है। ये असम है। ये रफली हमने देख लिया। तो ध्यान देना, जो हमने 3 प्रमुख पर्वतमालाएं देखी थी, कौन कौन सी? महान हिमालय, लघु हिमालय और तीसरी शिवालिक श्रेणी, यानी हिमाद्री श्रेणी, हिमाचल श्रेणी और शिवालिक। ये किसके पार्ट थे? हिमालय के। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं वो भी किसका भाग है? वही हिमालय पर्वतमाला का भाग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। हमें उनके नाम मालूम होने चाहिए, ध्यान देना। पूर्वोत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। टोटल कितने राज्य हैं इसमें? 8। कितने राज्य हैं? 8 राज्य, ठीक। जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। मैप में देखें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ध्यान देना, इन 7 को हम एक नाम से संबोधित करते हैं, 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स, सिस्टर्स या 7 बहनें, 7 बहनें।
और जो एक राज्य है सिक्किम, 8वां राज्य जो यहां सिक्किम यहां पर है, ये सिक्किम, 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 इसको क्या बोलते हैं? इन 7 बहनों का अकेला भाई। तो सिक्किम, सिक्किम को क्या बोला जाता? 7 बहनों का इकलौता भाई, इकलौता भाई। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। अगला जो एक पॉइंट याद रखना, जो यहां पर है, ये जहां से ये पश्चिम बंगाल राज्य ऊपर तक फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल, और जो मुख्य भूमि को जोड़ता, भारत की मुख्य भूमि को किससे जोड़ता है? नॉर्थ स्टेट राज्यों से, उसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कहां पर? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक, इसको ही हम क्या बोलते हैं? चिकन नेक, चिकन नेक, मुर्गे की नाड़ की तरह है ये चिकन नेक। ये क्या करता है? इससे मुख्य भारत किससे जुड़ता? पूर्वोत्तर राज्यों से, मुख्य भारत पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ता है। ध्यान देना, ये हमारे लिए क्या है? एक समस्या भी पैदा होती है यहां पर, क्योंकि अगर किसी वजह से ये इधर चीन ने अटैक करा, और ये मात्र कितना, लगभग 18 किलोमीटर चौड़ा है ओनली, तो चीन ने अगर किसी तरह इसको ब्लॉक कर दिया, तो हमारा इससे कनेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा, मुख्य भूमि से, चिकन नेक कॉरिडोर। इसी के लिए हमने कलादान परियोजना एक चलाई है, किसके? म्यांमार देश के साथ। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम किसी क्लास में। तो ध्यान देना, पहले हमने जाना असम, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, मिजोरम, और त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम की आइजोल। तो ये सभी 7 सिस्टर्स हैं। सिक्किम क्या है? इनकी 7 बहनों का अकेला भाई है। और एक हमने पॉइंट समझा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है ना? सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? चिकन नेक, जिससे हमारा कनेक्शन है किसके साथ? नॉर्थ स्टेट राज्यों के साथ। तो सबसे पहले आपने इतना समझा। अब हम जब पूर्वोत्तर भारत की क्या पढ़ेंगे? पहाड़ियां, ठीक है? तो आप पहले इसको नोट करें, फिर हम उन पर चर्चा करेंगे। इसको नोट करें पहले। तो अब लिखना पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल बन जाता है, ठीक है? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। सबसे पहले ध्यान देना, यहीं पर पहाड़ियां, ठीक है? सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में एक पॉइंट लिखना कि ये किसका? हिमालय पर्वतमाला का भाग है, हिमालय पर्वतमाला का भाग है। क्योंकि जो तीसरी श्रेणी थी, शिवालिक श्रेणी, वो कटी छटी है, नदियों द्वारा उसको काटा छाटा दिया गया है। तो यहां पर क्या है? पहाड़ियां बन गई हैं पर्वत श्रृंखला से। तो जौन सी हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं रहेंगी, फिर हम उनको अलग से लिखवा देंगे। जैसे मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है ना? और जो ध्यान देना यहां पर, ये हिमालय दक्षिण की तरफ जो गया है म्यांमार में, यह है अराकान योमा, अराकान योमा। यह पर्वतमाला कहां पर है? म्यांमार। तो ये भी किसका भाग है? हिमालय का। तो दूसरा पॉइंट लिखना, म्यांमार, म्यांमार स्थित अराकान योमा पर्वतमाला भी हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग है। तो ध्यान देना,
ये दोनों पॉइंट लिखना। अब हम एक एक राज्य की क्या देखेंगे, पहाड़ियों को देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट में है। सबसे पहले देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में देखो, अरुणाचल प्रदेश में हमें 5 पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं, जिसमें डाफला, एक पहाड़ी कौन सी, डाफला, मीरी, अभोरी और मिजमी, और जो यहां पर है एक पहाड़ियां जिनको बोलते हैं पटकई बूम। क्या बोलते हैं, पटकई बूम। तो इसमें कौन कौन सी हो गई, डाफला अरुणाचल प्रदेश में, दूसरी कौन सी है, मीरी, अभोरी और यहीं पर मिसमी, मिसमी। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, पटकई बूम, पटकई बूम। ये कहां पर है, 5 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पहाड़ियां म्यांमार को भारत से अलग करती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश स्थित पटकई पहाड़ियां, पटकई की पहाड़ियां, और म्यांमार की पर्वतमाला अराकान योमा, ये दोनों ही क्या भारत को किससे अलग करती हैं, इससे, म्यांमार से। तो इसमें हम कौन कौन सी पहाड़ी लिखेंगे, नंबर 1 डाफला, दूसरा मीरी, अभोरी, थर्ड अभोरी, फोर्थ मिजमी, मिजमी। ये यहां की जनजातियों के भी नाम है, जो ट्राइब्स है यहां पर, उन्हीं के नाम है डाफला, मीरी, अभोरी, मिजमी। और 5वीं पटकई बूम, पटकई बूम, बूम, ठीक है, पटकई बूम। तो इसको नोट करना, पटकई बूम भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, करती हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और इसी में नोट करके लिख लेना अराकान योमा भी, अराकान योमा, जो कहां पर है, म्यांमार, म्यांमार योमा भी भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो ये 2 पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियां हैं जो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, जो अरुणाचल प्रदेश की पटकई बूम है और जो म्यांमार की पर्वतमाला अराकान योमा, दोनों से ही आपको दिखाई दे रहा है मैप में, इधर म्यांमार है, तो किससे अलग हो रही है, भारत से। तो ये डाफला, मीरी, अभोरी, मिजमी, पटकई बूम, ये 5 पहाड़ियां कहां पर हैं, और कहां पर हैं, अरुणाचल प्रदेश। और किसका भाग है ये, तो ध्यान देना, ये भाग है किसका, हिमालय का। दूसरा पॉइंट, नागालैंड की पहाड़ियां देखेंगे हम, नागालैंड की, बहुत आसान है, याद रखना। नागालैंड में जो पहाड़ियां उनका नाम है नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, ठीक है, ये नागालैंड। तो नागालैंड में कौन सी, नागा, नागा पहाड़ी, ठीक है। और नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सरायवती, यहां की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी सारामती है, जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी चोटी है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर हम कंचनजंगा को ना माने, केवल इन 7 राज्यों की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी चोटी कौन सी बैठेगी, सारामती, जो किस पहाड़ी का भाग है, जो भाग है किसका, नागालैंड की नागा पहाड़ियों का, तो सरामती। इतना सबको समझ में आया। तो अभी तक हमने 2 राज्यों की पर्वत क्या देखी, पहाड़ियां, जिसमें हमने अरुणाचल प्रदेश में 5 के नाम और एक नागा पहाड़ियों के नाम, ठीक, इसको नोट करें।
फिर हम आगे लिखेंगे। देखो नाम इनके जनजातियों के नाम पर रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे, जब हमको लिख के देखेंगे बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, मणिपुर में एक पहाड़ियों का नाम याद रखना, लेमाटोल। लेमाटोल पूछा जा सकता है, लेमाटोल की पहाड़ियां। तो अगली कौन सी लिखनी है? अगला जो राज्य लिखना, तीसरा मणिपुर। और मणिपुर में कौन सी पहाड़ियां? लेमाटोल की पहाड़ियां। इसमें एक ही याद करनी है, लेमाटोल की पहाड़ी। सिर्फ इतना याद रख लेना है, कहां पर है? मणिपुर में। फिर हम देखेंगे मिजोरम में, मीजो पहाड़ियां। मिजोरम में कौन सी? मीजो पहाड़ियां, या इन्हीं को लूसान पहाड़ी भी कहा जाता। एक्सक्यूज मी। तो ये याद रखना, ठीक है। लूसाई हिल्स या लूसान पहाड़ियां, इनके 3 नाम है। तो अब देखेंगे हम चौथा राज्य कौन सा? मिजोरम। मिजोरम में, तो मिजोरम में जो पहाड़ी हमको याद करनी है वो याद करनी है मीजो पहाड़ी, जैसी को लूसान की पहाड़ी, लूसान पहाड़ी, ठीक, या लूसाई पहाड़ी, तीसरा भी नाम है लूसाई पहाड़ी, ये याद रखना। और इसी में ध्यान रखना, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। इन पहाड़ियों की, केवल मिजोरम की बात कर रहे हैं, मिजोरम की लूसो पहाड़ियों की, लूसान पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? वो है ब्लू माउंटेन। माउंटेन, तो ये याद रखना। जो मिजोरम की भी सबसे ऊंची चोटी है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ब्लू माउंटेन। पूछा जाता है ब्लू माउंटेन पर्वत किन पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो मिजो पहाड़ियां या लूसान पहाड़ियों का। अगली जो हम इसमें देखेंगे, 5वां राज्य में हम देखेंगे मेघालय की। किसकी? पहले असम की देखते हैं, चलो। असम देखो, असम में 3 पहाड़ियां हैं, ध्यान देना। यहां पर है असम में बरेल पहाड़ी, मिखिर, इसके बाद और रेंगमा। तो बरेल पहली पहाड़ी, बरेल पहाड़ी, ठीक है। बरेल पहाड़ी, इसके बारे में हमको याद रखना, यहां इन पहाड़ियों में पर्यटक स्थल हैप्लॉग है। हैप्लॉग पूछा जाता है, पर्यटक स्थल हैप्लॉग कौन सी पहाड़ियों में? बरेल पहाड़ियों में, जो कहां पर है? असम में। दूसरी पहाड़ी ध्यान रखना, मिखिर व रेंगमा। मिखिर व रेंगमा, देखो जो बरेल पहाड़ियां हैं वो तो हिमालय का ही भाग है, और जो मिखिर और रेंगमा है वो हिमालय का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना। वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ठीक है ना, हिमालय का नहीं, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगली जो पहाड़ियां हम देखेंगे मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय में देखो 3 पहाड़ियों के नाम रखने, गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां, ये यानी मेघालय में कौन कौन सी है? पहली गारो, यहां पर ये जनजाति भी है,
खासी और जयंतियां, गारो, खासी और जयंतियां की पहाड़ी पूछी जाए कहां पर है? मेघालय। देखो ध्यान देना, ये किसका? शिलोंग के पठार का भाग है, यानी ये तीनों पहाड़ियां भी किसका भाग नहीं है? हिमालय का भाग नहीं है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसमें है? शिलोंग, या मेघालय के पठार में। यहां पर पठार है शिलोंग या मेघालय का पठार, ठीक है, उसमें है ये। और ये भी हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय पठारी भारत का भाग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों को याद रखना। देखो जो बीच में पहाड़ियां हैं, खासी की पहाड़ी, खासी की, गारो, खासी, जयंतियां, जनजातियों के भी नाम, पहाड़ियों के भी नाम। तो ध्यान देना, इन्हीं खासी पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में? खासी, खासी से ध्यान रख लेना, खासी से, खासी में पहाड़ियों में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम और सेकंड स्थान चेरापूंजी। जहां पर सबसे वर्षा होती है, दो स्थान कौन से? मासिनराम व चेरापूंजी स्थित हैं। तो ध्यान रखना, खासी पहाड़ियों में दुनिया के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन कौन से? मासिनराम पहले पर, पहला सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? मासिनराम, और दूसरा चेरापूंजी, स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियों में? खासी पहाड़ियों में, ठीक है ना। तो दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पहले पर मासिनराम है, दूसरे पर चेरापूंजी, दोनों कहां पर है? मेघालय की खासी पहाड़ियों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको याद करना। तो इसमें हमने देखा मणिपुर में लेमाटोल की पहाड़ियां, कौन सी? लेमाटोल की पहाड़ियां। मिजोरम में मिजो या लुसान पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है, जो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। असम में हमने बरेल देखी, मिखिर रेंगमा देखी। बरेल तो हिमालय का भाग है, और ये मिखिर रेंगमा हिमालय का भाग नहीं है। उसी प्रकार मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, किसका? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। फिर खासी पहाड़ियों में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम स्थित है। तो ये थी पूर्वोत्तर भारत स्थित कुछ प्रमुख पहाड़ियां, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर हमने अब यहां पर जाना है हिमालय के बारे में, तो हम छोटा सा देखेंगे हिमालय का महत्व। तो इन पहाड़ियों को नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो मासिनराम और चेरापूंजी वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना, ठीक है। देखो ध्यान देना, अब एक पॉइंट लिखना, हिमालय का महत्व। हिमालय का, यह सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी समझना, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। देखो ध्यान देना, अब देखो जैसे चाइना में सबसे ऊंची बड़ी दीवार बनी है, दुनिया की बनी हुई है, तो हमारे यहाँ पर उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वतमाला खड़ा है, लगभग 6000 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई लेकर। तो ध्यान रखना, ये नेचुरल दीवार की तरह कार्य करता। तो ये क्या काम करता है? जो साइबेरिया से ठंडी हवा आती है, उनको भारत में नहीं आने देता, ध्रुवीय हवाओं को। तो भारत का जो मौसम और जलवायु है, और यहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति क्या है? सभी से अलग है। तो भारत को स्वयं क्या बोला जाता? एक उपमहाद्वीप। और क्वेश्चन आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, यहां फैक्ट बनता, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव।
ये 7 देश किसमें है? भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है ना। विकल्प पहचानने को आ जाता है क्योंकि हिमालय की उपस्थिति के कारण क्या है, ये भारत की जलवायु और मौसम को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। जो इस क्षेत्र की जो 7 देश हैं, जो इनकी भौगोलिक स्थिति, इनकी राजनीतिक स्थिति, ये सभी शेष हिमालय से क्या है? अलग है। तो इसलिए हम इसको भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो हिमालय का महत्व करोगे, हिमालय का महत्व, तो पहला लिख लेना, उत्तर भारत में प्रहरी, जो पहरा देते हैं, प्रहरी का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, साइबेरिया से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को रोकता है, इसलिए हमारे यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती। अगर अब वो हवाएं आती तो हमारे यहाँ पर भी साइबेरिया की तरह क्या होता? मौसम ठंडा, बर्फ पड़े करती। तो इसकी रक्षा कौन करता है? हिमालय। तीसरा, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो सदा नीरा होती हैं, जो हमारी कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हिमालय से निकलने वाली, जब नदियां पढ़ेंगे हम डिटेल से तब समझाएंगे, निकलने वाली नदियां सदा नीरा होती हैं, मतलब वर्ष भर जल बहता है। सदा नीरा का मतलब पूरी साल जल बहता है, क्योंकि ये भारतीय मानसून को भारत में ही रोकता है, क्योंकि यह भारतीय मानसून को भारत में रोककर वर्षा कराने में सहायक होता, सहायता करता। जब हम पढ़ेंगे ना वर्षा टॉपिक, जलवायु वाला वर्षा, तो पर्वतीय वर्षा हम पढ़ेंगे, कैसे पहाड़ों से हवा टकराती है मानसून वाली और वो इंडिया में ही वर्षा करती है। तो ये कृषि के लिए क्या होता है? खेती के लिए महत्वपूर्ण है हिमालय की उपस्थिति भी, क्योंकि इससे क्या होती है? भारतीय जलवायु व मौसम प्रभावित होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप हिमालय के महत्व में याद रखना। ठीक है, सभी को इतना क्लियर है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल है, ध्यान रखना। महत्व मैंने आपको इनको बता दिया, पहाड़ियां बता दी। अब एक ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम एक पॉइंट और जान लेंगे। यहां पर खेती की एक विशेष प्रणाली प्रचलित होती है, तो उसको हम और ध्यान में रख लेंगे। ठीक है ना। वहां से सवाल आ जाता है, झूम खेती नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, जैसे मिजोरम, मणिपुर में एक विशेष प्रकार की खेती होती है, झूम खेती स्लेश एंड बर्न फार्मिंग, बर्न फार्मिंग। ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्चर है, स्थानांतरण कृषि है। पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना, एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसका दूसरा नाम है कल्चर है। ठीक है। देखो, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो कहां प्रचलित है, जो पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि में प्रचलित है। ठीक है। यही आता क्वेश्चन, किस क्षेत्र में भारत के? तो नॉर्थ ईस्ट में। तो ध्यान देना, इसमें झूम खेती में करते क्या है? यहां पर क्या करते हैं, जैसे कोई जंगल है, तो ये जंगल में पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है ना। क्या कर देते हैं? काट देते हैं।
उसके बाद जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उनमें आग लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर उनका साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद जो राख बन जाएगी तो उसको मिट्टी में ऐसे ही मिलने दिया जाता है। तो जब मिट्टी उपजाऊ होती है तो उसमें वो खेती करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद खेती जब उससे फसल ले ली जाती है उस भूमि से, उसके बाद अगर वो अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह इसी काम को दोहराते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या काम करते हैं, झूम खेती में ध्यान देना, जंगलों को काटते हैं, ठीक है, फिर उनमें आग लगाते हैं, आग लगाते हैं। उसके बाद जंगलों को काटकर साफ करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आग लगाते हैं और राख किस में मिल जाती है, राख राख भूमि में मिल जाती है तो भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ। फिर उस भूमि में क्या करते हैं ये, फिर खेती करते हैं, ठीक है ना। और जब खेती के बाद ये अनुपजाऊ हो जाती है, अनुपजाऊ अनुपजाऊ, तो फिर ये दूसरी जगह उसी काम को करते हैं, दूसरी जगह, ठीक है ना। इसमें पेड़ों को काटा जाता, उखाड़ा नहीं जाता, क्योंकि पेड़ों की जड़ों में निचले भाग में आग लगाई जाती है जिससे राख बन जाए और राख से भूमि क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए। तो ये खेती कहां पर प्रचलित है, उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। तो आज के हमने टॉपिक, आज के क्लास में हमने जाना था सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, चिकन नेक क्या है। फिर हमने जाना पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें कौन सी हैं, उनका भाई कौन सा है। उसके बाद हमने जाना कुछ प्रमुख पहाड़ियों के बारे में जो मोस्टली किसका हिस्सा थी, मोस्टली हिस्सा थी हिमालय पर्वतमाला का। जो मेघालय की गारो खासी जयंतियां हैं वो हिमालय का हिस्सा नहीं थी। उसी प्रकार मैं बरेल तो थी हिमालय का हिस्सा असम में, और मिखित-रेंगमा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा थी। तो ये सभी हमने जाना किसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इस टॉपिक को अच्छे से याद करना। अगले फिर कक्षा में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।